नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। कल्पना कीजिए, 36 साल की कड़ी मेहनत से अमेरिका में बसे एक बुजुर्ग दंपत्ति ने सिर्फ अपना घर बनाया, बल्कि वहां बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन होम भी खड़ा कर दिया। लेकिन आज वही दंपत्ति 82 साल के पिता और उनकी हम उम्र पत्नी गुजरात के नाडियाद में एक वृद्धाश्रम में छुपकर गुजारा कर रहे हैं। वजह उनका अपना बेटा और बहू, जिनकी नजर माँ बाप की चल अचल संपत्ति पर टिकी है। इतना ही नहीं, बेटे ने तो गुजरात हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस दाखिल कर दी है, जिसमें माता पिता को गायब बताकर उनकी तलाशी की मांग की गई। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग जोड़े की गुजारिश साफ है, हम सकुशल हैं, शांति से रहने दो, बस हमारी लोकेशन मत बताना। ये हमें चैन से नहीं जीने देंगे। ये दिल दहला देने वाली कहानी गुजरात हाई कोर्ट के पटल पर है। बात है नाडियाद के उस परिवार की जो अमेरिका में बरसों तक सपनों को पंख लगाता रहा। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी कमाई से पैतृक गांव में जमीन, घर खरीदे, अमेरिका में मॉडल और बिजनेस खड़े किए, लेकिन बहू बेटे का लालच देखकर आंखें भर आई। बुजुर्ग पिता ने कोर्ट को बताया, हमने तन तोड़कर मेहनत की। पुत्र वधू ने सबवे स्टेशन शुरू करने के लिए पैसे मांगे। हमने सिर्फ फंडिंग ही नहीं दी, बल्कि पूरा सेटअप कर सौंप दिया। लेकिन 4 महीने में ही उसने सब बर्बाद कर दिया, किसी और को सौंप दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका में शुरू किए मॉडलों को बेचने का दबाव डाला जाने लगा। विरोध किया तो धमकियां, मारपीट, यहां तक कि 2 बार लॉकअप में ठूस दिया गया। पुलिस को फोन करवाकर तंग किया जाता। अमेरिका की जेल की सैर हो गई। आखिरकार तंग आकर ये दंपत्ति स्वदेश लौट आए। लेकिन यहां भी चैन कहां। गुजरात हाई कोर्ट को सौंपी गई अपनी सफाई में बुजुर्गों ने सिलसिलेवार बयान दिया। पुत्र वधू संपत्ति के नाम पर भांति भांति के दांवपेच चल रहे हैं। हमारी पैतृक संपत्ति को अपने नाम करवाने के चक्कर में अमेरिका से लेकर भारत तक सताया जा रहा है। हमने बुजुर्गों के हित में सीनियर होम बनवाया, लेकिन खुद वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ी। बेटे की याचिका का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम सकुशल हैं, छुपे हुए हैं, क्योंकि ये हमें सुख चैन से नहीं रहने देते। हमारे जाने के बाद तो संपत्ति इन्हीं की है, लेकिन अभी से बर्बाद कर रहे हैं। कृपया लोकेशन ना बताएं, हमें शांति से जीने दें। दोस्तों, ये शब्द पढ़कर कोर्ट का दिल भी पिघल गया, क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति का झगड़ा नहीं, बल्कि माँ बाप के सम्मान का सवाल है। भारतीय परिवारों में अक्सर सुनने को मिलता है, बेटे बहू बुजुर्गों को तंग करते हैं, लेकिन ये केस अलग स्तर का है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी पुलिस की मदद से प्रताड़ना और अब भारत में कोर्ट के जरिए तलाशी। दोस्तों, ये लालच की हद है। बुजुर्ग दंपत्ति की गुहार है कि कानून उन्हें बचाए, ना कि संपत्ति हड़पने वालों को। हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, ये तो खैर अगली तारीख में साफ होगा, लेकिन माँ बाप की मेहनत का फल उन्हें ही मिलना चाहिए, ना कि लालची वारिसों को। दोस्तों, ये कहानी हर उस बुजुर्ग के लिए एक सबक है जो परिवार पर भरोसा करके सब कुछ सौंप देते हैं। आखिर में संपत्ति तो पत्थर ईंट है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद अनमोल है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ये जमीन, जायदाद, ये प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और उनका प्यार हमेशा आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप भी ऐसे ही कोई बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनके साथ आपके ही अपने परिवार के लोगों ने इस तरह की प्रताड़ना की, तो अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज में बैठे ऐसे लालची बेटे और बहू के बारे में सभी को पता लग सके। और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।